कि दुबे से कब आएगा SC/ST केस, आपको लगता है? और वो हम लोगों को अगर इतना मूर्ख समझ रही है तब तो वो महामूर्ख है। मीना मांडवी जो है, इनके दामाद और इनकी होने वाले दामाद आए थे, इनकी लड़की आई थी, हमसे बात करी थी और बोल रहे थे कि ये केस वापस ले लो, अपनी लड़की को समझाओ। 1 घंटे के लिए ये एडमिट हुई थी, जबरदस्ती विटामिन का सलाइन डलवाई थी कि भाई कुछ ताकत और आ जाए अच्छा से, तब बोलेंगे एकदम एनर्जेटिक होके। अरे भाई आप हमारे ऑफिस पे आते हैं, 15-20 लोगों से आप आते हैं, मारपीट आप करते हैं, सामान आप तोड़ते हैं, पानी भी आप ही को चल रहा है, कोर्ट उनसे मुआवजा दिलवाएगा, हम नहीं दे, ऐसे हम तो नहीं ले सकते हैं। हम गुंडा प्रवृत्ति के तो है नहीं कि हम भी उनके ऑफिस पे चढ़ के तोड़ फोड़ कर दें और उनसे छीन ले चाहे चुरा ले, वो तो हमारे जमीर में है नहीं, हमारे संस्कार में वो है नहीं कि हमसे किसी के घर पे चढ़कर गुंडागर्दी करें। लेकिन हाँ, हम कानूनी भाषा जरूर जानते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं और हमारे लेखनी में बहुत ताकत है। अच्छा, आरोप है कि दुबे जी की लड़की है, उनसे आप SC/ST का आरोप लगवाया। ये तो पता चल जाएगा ना जब FIR रजिस्टर हो चुका है SC/ST के, तो जांच करेगी ना पुलिस प्रशासन कि दुबे की है कि SC/ST की है। पहली बात, इतना मूर्ख कोई हो सकता है कि दुबे से कब आएगा SC/ST केस, आपको लगता है? और वो हम लोगों को अगर इतना मूर्ख समझ रही है तब तो वो महामूर्ख है। अच्छा, वो लड़की को बोला जा रहा है कि वीरू किशन बंसी जी हैं जो रखे हुए हैं, अपहरण करके ऐसे बातें हो रहे उधर से। पहली बात तो अभी तक तो नहीं लाए थे हम लोग मामले में, उसकी बेटी का नाम हमने आज तक नहीं लिया था, लेकिन आज मजबूरन हमें उनकी बेटी का नाम लाना पड़ रहा है। क्यों लाना पड़ रहा है वो भी समझिएगा। जो बच्ची हमारे साथ अभी रह रही है, उस बच्ची के घर पर जाकर उसकी बेटी जिसका नाम है प्रार्थना और उसका होने वाला जमाई जिसका नाम है पारथ, ऐसे करके कुछ नाम है, 1 मिनट रुकिएगा मैं बताती हूँ आपको, जिसका नाम है पारथ नहीं, भरत सोटी, उसका जमाई का नाम है भरत सोटी, जो होने वाला जमाई है, जिस पर पिछले 1 महीना से वो ड्रामा गेम खेल रही है, जो कह रही है मेरी बेटी का जो है रिश्ता तुड़वा दिया वीरू किशन ने और खुशबू ने। बेटी का नाम है प्रार्थना जायसवाल और उसके होने वाले दामाद का नाम है भरत सोटी, जो दिल्ली में रहते हैं। आज से 2 दिन पहले उस बच्ची के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद उसके माँ बाप को धमकी देते हैं कि अपनी बेटी को कह दो FIR वापस ले लेगी वरना अच्छा नहीं होगा। और ये बात अगर वो नहीं कह रहे हैं तो वो वीडियो कैसे दिखा रही है उसके घर का, आप ही हमें बताइए। सिंपल सी बात है, वो अपने ही बातों में फंस रही है। वो अगर उसके घर पे नहीं गए तो उसकी माँ का वीडियो कैसे आया उसके पास? मतलब ये तो कंफर्म है कि उसके माँ के घर पे वो लोग गए और रात में गए, ये भी कंफर्म है उस वीडियो से, क्योंकि रात में उसकी माँ काम कर रही थी बैठ के, जिसका वीडियो उन लोगों ने चुपके से बनाया। तो लोग का तो चोरी का तो आदत ही हो, तो चोर चकारी तो करते हैं, चोर डकैत तो वो शुरू से हैं। लेकिन हम हैं जमीर वाले आदमी और हम सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं। हमने जब उनकी मम्मी और पापा आंटी से बात करी तो उनकी आंटी ने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, उन्होंने एविडेंस भेजा है हमें, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिसमें उन्होंने खुद बोल के भेजा है कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है। वीरू बंसी खुशबू रॉय पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारी लड़की किडनैप करके रख रखी है। खुशबू जो हमारी बेटी है, उन्होंने किडनैप करके नहीं रख रखी है। इतना ही आवाज ले लेगा कैमरे में, ठीक है? इसमें ले लेगा माइक। वो खुद ही गई है, यहाँ से हमारे घर से खुद गई है और वो वहाँ ठीक रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात भी होती है, रोज बात होती है, बस अभी नहीं हो रही है। 2-4 दिन से, 4-6 दिन से जो भी है अभी बात नहीं हो रही है। जिसका फोन भी चुरा के लोग ले जो इनके मीना मांडवी जो है, इनके दामाद और इनकी होने वाले दामाद आए थे, इनकी लड़की आई थी, हमसे बात करी थी और बोल रहे थे कि ये केस वापस ले लो, अपनी लड़की को समझाओ, कहो कि ये केस वापस ले ले, इसको समझाओ। अब उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो वो जानती है, उसके साथ जो हुआ है हम क्या कह सकते हैं इस मामले में? इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो उनपे इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है। उनके ऊपर इल्जाम जो लगाया है, वीरवंशी के ऊपर इल्जाम लगाया है, वो गलत है। और खुशबू राय पे जो इल्जाम लगाया गलत है कि यहाँ से वो किडनैप करके रख रखी है। वो हमारी लड़की बिल्कुल सही रख रखी है और बात करवाते हैं, बात करवाते हैं फोन पे, ऐसा और सही रखते हैं। हमारी रोज बात होती है। बस अभी उन्होंने ये भी कहा था कि हम भेज देंगे, ये भी कहा था उन्होंने भेज देंगे, मगर कोई बात नहीं, वहाँ पर रह रही, उसका मन है काम करने का, वहीं पे रहेगी। वो लड़की ने मना कर दिया, वहीं रहेगी। वो एक परिवार की तरह है, मेरी लड़की का सही रह रही है।
मीना मालवी की तरफ से ये वीडियो में कहीं से लग रहा है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव है। ये वीडियो से कहीं, पहले सुन लीजिए बात, ये वीडियो से कहीं से लग रहा है इनके ऊपर कोई प्रेशर और दबाव है, और हम लोग यहाँ हैं, वहां से वो खुद वीडियो बनाकर भेजी। अच्छा, हम लोग तो गए भी नहीं दिल्ली। आरोप है कि ये लड़की अपने माँ बाप के अनुमति के बिना भागी हुई है। आज इनके माता पिता भी लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, तो बोले कि आने के लिए चाहेगी। तरफ से ये बात अरे भाई वो तो झूठी बोलवे करती, वो सच आज तक बोली कहाँ है? आज तक कभी वो सच बोली है? झूठ के अलावा कुछ बोलती है वो महिला? बिल्कुल, एक रूपम नाम की लड़की है। वो आज से 1 साल पहले वो किसकी बात कर रहे हैं? रूपम नाम कौन है? लड़की है, एडवोकेट है। अच्छा, वो बिना डिग्री वाली वकील दीदी जिसको अभी अभी डिग्री मिला है। ओ अच्छा, हाँ। तो वो दीदी आज से पहले 1 साल तो बीना मानवी का विरोध कर रही थी, 1 साल पहले। वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। ये बोल रही कि बेटी का बात है तो हम यहाँ पर बीना मानवी को सपोर्ट अच्छा, बेटी का आज तक फोटो आप लोगों ने किसी ने देखा है कहीं पे सोशल मीडिया पे? बिल्कुल नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है, आप लोगों ने भी नहीं देखा। तो बेटी का बात कहाँ से आया? हाँ, फोन में जो बात हुई थी, जो कन्वर्सेशन, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें बेटी का जिक्र था, ये हम मानते हैं। उसमें बेटी का जिक्र था, ये हम भी मानते हैं, और वो अभी भी सोशल मीडिया पे है। जिसको वो बोल रही थी कि डिलीट करवाओ, मेरी बेटी का बदनामी हो रहा है, जिसके बारे में वो बोल रही थी, जिसके बारे में वो बार बार कह रही थी कि पैसा लेगा यूट्यूबर तो पैसा भी देंगे लेकिन डिलीट करवाओ। कई बार वो बोली है इस बात को, और आप लोग भी जाते होंगे तो शायद आप लोग के सामने भी कहती होगी कि डिलीट करवा दो। ये तो कॉमन चीजें हैं, वो हमेशा बोली और एक्सेप्ट भी किया, और वही करने वो मेरे भी ऑफिस पे आई थी। अगर नहीं यकीन है तो उसके ही टीम मेंबर से हमारी बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने उनसे कोई पैसे डिमांड नहीं किए। वो तो आई भी नहीं थी जब बात हो रही थी पैसे की, जो वो बार बार कह रही है कि हम उसके ऑफिस पे गए थे, वो तो आई भी नहीं थी। उनके ही टीम मेंबर के कोई थे जो आए थे, जो जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम आपको सुना दे रहे हैं, जो वो बता रही है, सुन लीजिए। ये तो देखने और सुनने की चीज है, सुनिए। हाँ, बीरू बोल रहे हैं। हाँ बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया है, सब तो देख ही रही हैं आप। हम देखे हैं, बाप रे बाप, इतना बुरा हो गया कि मत पूछो। अच्छा, एक बात बताइए दी, कब हम पैसा कभी हम मांगे हैं किसी से, वो लोग से? नहीं, पैसा तो नहीं मांगे। उस दिन भी आप लोग आए थे तो मीडिया की बात आई थी, आप लोग बोली बेटी का बात है, तो हम बोले हम सबसे बात करते हैं। मीडिया को पैसा देने की जब बात आई, सबसे आप लोग बैठ के वो पूर्णा उर्ना सब लोग बात किए। आप दे भी रही थी जबरदस्ती कि तुम दे देना भाई, बात हुआ था, हम लिए थे आपसे। नहीं, बात ये हुई थी कि जिसका व्यू चला गया है बहुत ज्यादा, तो वो लोग तो व्यू के लिए तो पैसा लेगा ही ना। तो व्यू के लिए बात हुई थी, पैसा लेने की। और ये बात हम नहीं बोले थे, वो खुद आई थी, खुद बात की थी, भेजी थी आप लोग को। हाँ, हम तो आए थे बात करने के लिए। बताइए ना, इतना बड़ा परफेक्टा झूठ, पता नहीं कहा। सुन ली। लेकिन मीना मालवी जी तो पूरे ताल ठोक के दावा कर रही है कि हम 70,000 रुपए लेके उनके ऑफिस गए थे और ये डिमांड किया गया था। अच्छा, 70,000 रुपए में डील हुई थी तो उसका कोई एविडेंस होगा ना? कोई तो एविडेंस दीजिए महाराज। आप लोग भी एविडेंस नहीं मांगते हैं। एविडेंस क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग पे भी कभी कभी हमको बहुत गुस्सा आता है। आप लोग जब जाते हैं पूछने तो उससे पूछिए ना, मैडम कोई तो प्रमाण दीजिए। आप कह रही हैं वीरू ब्लैकमेलिंग करता है, उसका भी एविडेंस आपके पास नहीं। आप कह रही है वहां पे लड़कियों के साथ गलत होता है। अरे भाई, कोई तो लड़कियां हमारे अगेंस्ट में खड़ी होगी जिसके साथ हमने कभी गलत किया होगा। आपके खिलाफ में तो आना हर रोज आ रही है हमारे पास लड़कियां। सोशल मीडिया पे कई सारी लड़कियां वीडियो बना बना के खुद डाल रही है कि हाँ हम भी पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं। आप कमेंट में जाके पढ़िए ना, कितनी महिलाएं बोलेगी कि हाँ हमसे पैसा लिया गया है। अगर हमने गलत किया हुआ तो हमारे खिलाफ भी तो लड़कियां आती। हाँ, वो अलग बात है कि अब हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो किसी को आप 50,000 रुपया दे के कल बगल में बैठा लीजिएगा। और बैठा लीजिएगा तो हम वैसा पागल है नहीं कि हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। हमको उठाएंगे और उसको लेके जाएंगे मेडिकल जांच करवाने और चेक करवाएंगे कि वाकई उसके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके बाद उसको भी दूतबराक मारेंगे, आपको भी दूतबराक मारेंगे जूता खोल के। खुशबू राय के ऊपर आरोप लगता है कि खुशबू राय पत्रकार नहीं है, रंगदारी पे उतर गई है, लोहे से लेके वार की है मीना मालवी के ऊपर। अच्छा, ऐसा है। पहली बात तो हमको लोहा मिल नहीं रहा है, हम खोजना चाहते हैं कि वो लोहा है कहाँ। वो बोली हम प्रूव कर सकते हैं, वो रड से लेकर मारने आई, शायद वो पहले पहलवान थी क्या थी, वैसे हमको पटक पटक के मारी, ऐसा कुछ वो पूरा सबूत के साथ बता रही है। अच्छा, आपको लगता है कि हम किसी को पटक के मारेंगे और 2 दिन तक वो पानी मांग लेगा? वही बोल रहे उसी के हिसाब से। पानी तो चल रहा था रियली में, उनको ऐसा पानी चल रहा था, बाइट दे रही थी, मतलब वो सोए बाइट दे रही थी। किसी को पानी, जिसकी हालत खराब होगी, पानी चढ़ेगा, वो बाइट देगा। बोलने का हिम्मत रहता है आदमी को उस समय में। आप कभी ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में तो आया होगा
कोई अगर सीरियस रहेगा आईसीयू में भर्ती रहेगा, आईसीयू में डॉक्टर जाने देता है अंदर? वो काटा गड़िया तो चला ही पाता है तो जाने देता है आईसीयू में अंदर? आप लोग जब किसी को एडमिट किया जाता है आईसीयू में तो जाने दिया जाता है, बात करने के लिए जाता है, सिर्फ प्रशासन को अलाउ करता है। वो भी बहुत वैसा केस, रेयर एंड रेयर केस में, बहुत बड़ा कोई क्राइम होता है तब। मजाक चला रहे महाराज, बोल रही हम 4 बजे भोर से एडमिट थे। ये देखिए 12 बजे, दिन के 12 बजे तक वो हमारे साथ थाने पे थी। जब वो थाना से गुजर रही थी, वहां पे 2-3 मीडिया कर्मी आए हुए थे फोटो वीडियो में इंटरव्यू लेने के लिए। वो लोग देखे, बोले दीदी उसकी गाड़ी जा रही है, तो हम बोले वीडियो बना रहे थे, तो हम बोले वीडियो बना लो, फोटो खींच लो। ये देखिए ये कब का फोटो है, हम आपको टाइमिंग दिखा देते हैं। और ये उसकी गाड़ी है, ये पूछ लीजिएगा जाइएगा तो। ये देखिए ये उसकी गाड़ी है। पहले तो ये देखिए ये इनोवा उसकी गाड़ी है, इनोवा इसकी गाड़ी है। ये आप लोगों को भी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। ये नंबर भी है 0175। नहीं विश्वास है तो आप जाके पूछ लीजिएगा, ये गाड़ी आपकी है ना। फिर दूसरी बात, ये जो है गर्दनीबाग स्टेशन का, जो जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग उठता है, गर्दनीबाग थाना के सामने का, ये वहां का फुटेज है। आप नहीं विश्वास है तो जाइएगा, ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ये तो देखने की चीज है, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो। तीसरी बात देखिए, ये डिटेल्स देखिए, ये कब की फोटो है, यहाँ देखिए डिटेल्स, ये कब की फोटो है, 8 जनवरी। टाइमिंग भी देख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पे टाइमिंग रहता है। ये देखिए टाइमिंग भी देख लीजिए, कितनी बजे की है, 12:35 है ना। और ये उस वक्त तक हमारे साथ थाने पे थी, गर्दनीबाग थाने पे। 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रही थी, सुन लीजिए पूरी बात। ये क्या बोल रही थी कि हम 4 बजे से एडमिट है, 1 घंटे के लिए ड्रामेबाज औरत हॉस्पिटल गई है। आप लोग जाते हैं तो पता किया करिए ना, हम नहीं जाते तो हमको पता चल जाता है। आप लोग पता नहीं जाते भी हैं तो कैसे नहीं पता चलता। 1 घंटे के लिए ये एडमिट हुई थी, जबरदस्ती विटामिन का सलाइन डलवाई थी कि भाई कुछ ताकत और आ जाए अच्छा से, तब बोलेंगे एकदम एनर्जेटिक होके। अरे भाई आप हमारे ऑफिस पे आते हैं, 15-20 लोगों से आप आते हैं, मारपीट आप करते हैं, सामान आप तोड़ते हैं, पानी भी आप ही को चल रहा है।